सभी साथियों को आज के GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में RM शर्मा का नमस्कार। नमस्कार सर। और आज के इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन को खूबसूरत बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए और आज के GWA के इस मॉर्निंग सेशन में एक विशेष सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही मोस्ट सीनियर पर्सन और ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बादशाह भीष्म पितामह जी हमारे बीच में है और वो मुंबई से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है दिनेश। हेलो। और मुंबई मार्केट के वो किंग हैं, बहुत सेक्टरों में उनका वर्चस्व है। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं दिनेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज हमें बताएं इस GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन के माध्यम से कि एक व्यक्ति को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या क्या चीजें परिवर्तित कर लेनी चाहिए अपने जीवन में, अपनी आदतों के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर, अपने वर्क एथिक्स के अंदर, या ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि कौन सा व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकता है। तो थैंक यू सो मच दिनेश सर, आज हमारे बीच में इस खूबसूरत सेशन को लेने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेरी तरफ से और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनकी तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं आज के सेशन पे। जी सर, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सभी दोस्तों को मैं नतमस्तक नमन के साथ और GW प्लेटफॉर्म को गर्व से मैं बोलता हूं कि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप लोगों के साथ में मैं उपस्थित नहीं हो पाता। एक हम सभी का अहोभाग्य है या भगवान की अपने पर कृपा समझो या कुछ भी समझो कि हमारी लाइफ में सभी लोगों को एक मौका दिया है कि लोगों की जिंदगी परिवर्तन करने के लिए, और ये भी एक अपनी लाइफ के मिरेकल बोला जाए, जैसे एक जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ मिरेकल होने के लिए जा रहा है। क्योंकि हर खराब पीरियड बोलते हैं, जैसे बैड पीरियड बोलते हैं, लाइफ में आता है, तो सभी के लाइफ में ये पूरा वर्ल्ड के अंदर बैड पीरियड चल रहा है जो कोरोना काल का। उसके अंदर एक सोने की लकीर बन के एक एटोमी जैसी कंपनी बाजार में आई है और हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो हमें इस कंपनी के साथ हमें सक्सेस होने के लिए अपने अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज करना चाहिए, इस सेशन के लिए मुझे आप लोगों ने कुछ 4 लाइनें 4 शब्दों कुछ बोलने का कहा है। अगर उसमें आप लोगों का जीवन परिवर्तन होता है और कुछ कर जाते हैं तो एक ईश्वर की कृपा समझिए। और GW प्लेटफॉर्म को मैं सैल्यूट करता हूं RM शर्मा को कि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इतने सारे लोग को एक मौका मिला है जो डेवलप करने के लिए लाइफ में। और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ इतने साल के बाद कि ऐसी कंपनी मिलना एटोमी जैसी, जिसके कितने पुण्य किए होंगे तभी इस लाइन के अंदर आए हैं लोग, मैं ऐसा समझता हूँ। और जो लोग अगर इसमें से छोड़ के जाएंगे वो बहुत कुछ पछताएंगे। ठीक है, कोरोना के वजह से लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी लाइफ में जो जो आज़ादी चाहिए, जो जो हमारा सपना है वो सब साकार करने के लिए आए हैं। तो हम लोग ये साकार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये हमें चीज ध्यान में रखनी है। अगर वो चीज हमें ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारी सक्सेस बहुत दूर चली जाएगी। अगर हमें सक्सेस लेना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, अगर हमने ठान लिया है कि हमें खुद की जिंदगी बदलना है और क्या क्या करना है, वो हमें पहले सोचना होगा। कि मैंने एक किताब पढ़ी थी गॉड कॉलिंग करके, उसके अंदर बहुत बढ़िया बताया था कि कर्म
धर्म, शांति, स्वस्थता, प्रेम, उदारता, समृद्धि, माधुर्य, मैत्री, श्रद्धा, आत्मविश्वास, धीरज, एकाग्रता, ये सभी चीज अपने अंदर होना चाहिए। वात्सल्य होना चाहिए, प्रेयर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। इतने सारे गुण अपने अंदर होंगे। एक किताब के अंदर वो बताया गया था कि इतने सारे गुण सक्सेस होने के लिए अपने अंदर होना चाहिए। तो ये सभी चीज के लिए हमें अंदर क्या क्या करना पड़ेगा ये एटॉमी के अंदर, और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें तय करना है। हमारी जिंदगी को चेंज करने के लिए और कोई नहीं आएगा, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि कोई ऊपर से कोई आएगा हमको आगे लेके जाएगा। हाँ, एक है कि हमको रास्ता दिखाएगा, रास्ते पे तो हमें चलना है। मैं आप लोगों को एक राह दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि किस किस तरह से कौन सा चीज ऑब्स्टिकल आएगा लाइफ के अंदर, और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो किधर भी नहीं मिलेगा, वो सब चीज इधर मिलेगा। जो आज तक आप लोगों ने जिंदगी में नहीं किया है काम, वो काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम जो काम करते हैं वही काम करते करते हम ये करेंगे, तो वो काम तब तक करो जब तक अपने को अपना टारगेट पे, मिनिमम टारगेट पे पहुंचना है, तब तक साइड में करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद इसके अंदर फुल टाइम करेगा तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं सभी लोगों को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फुल टाइम करिए, लेकिन जितनी कैपेसिटी का टाइम दे सकता है उतना मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करिए, पहली बात। और बिना टाइम दिए हुआ कुछ भी चीज़ सक्सेस नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसमें हमको देना है तो क्या देना है, टाइम देना है। और वो एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो टाइम नेवर कम्स अगेन, टाइम वापस नहीं आएगा। तो टाइम की वैल्यू समझ के, जिंदगी की वैल्यू समझ के, अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू समझना है। और हम लोगों को एक चीज ये समझना है कि जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो हम दूसरे की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो हमारी वैल्यू हमें यहाँ क्या समझना है कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए हमें क्या क्या मिलने वाला है यहाँ, वो वैल्यू हम एक एक बंदे की करना है। जो हमको दो बंदा लाना है, अगर दो लेफ्ट में दो राइट में चार चार बंदे को हमको हमको डेवलप करना है, तो उन बंदों का, जिन लोगों को हम लाते हैं, वो सभी लोगों को हमें इस तरह से तैयार करना है, स्टॉलवर्ड बनाना है अपने जैसा ही। यानी जैसे बोलता है ना एक पारस किसी लोहे को टच कर लेते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो आपके अंदर पारस जैसा गुण आ जाना चाहिए, ताकि हम किधर भी टच हो गए तो एटोमियन बन जाए। इस तरह से हमें काम करना होगा। और इस तरह से जब हम दिल से अगर हमने ठान लिया होगा, मन में अगर एक विचार पैदा कर दिया होगा, क्योंकि कई लोग क्या करता है, मन से सोचता है, अगर माइंड में आया कि मुझे ये काम करना है और दिल में नहीं आता है, और दिल हाँ बोलता है तो मन ना बोलता है, और दोनों हाँ बोलता है तो दुनिया तुमको कंधे पे बकरी रखा हुआ कुत्ता बोल के फेंकवा देंगे। तो दुनिया का भी सुनेंगे तो हमको पागल कर देंगे। तो दुनिया की कोई बात हमें सुनना नहीं है। और हमने जो सपना देखा है, जो जो चीज पाने की तय किया है, उसको आप एक डायरी के अंदर पूरा चीजें लिख दीजिए। पहली चीज तो वो लिखे कि हमारे अंदर ये काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और हमारे पास वो करने के लिए क्या क्या कमियां है उसका लिस्ट बनाओ। और वो कमियां को दूर करने के लिए जो भी चीज करना पड़े वो सब एक बार कर ही डालो। कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास 10,000 रुपया नहीं है मोबाइल लाने का। कई लोग ऐसा बोलता है मेरे पास ये बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। अरे जिंदगी में भाई एक बार कर ले, इस पार या उस पार। एक बार अगर कर लिया और ठान लिया तो जिंदगी एकदम जन्नत बन जाएगी। जिंदगी में सोचा नहीं होगा वैसा बन जाएगा। लेकिन हमें ठानना पड़ेगा कि भाई हमें ये करना है। जो चीज हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। अगर कमियां दूर नहीं करेंगे तो हमको जो चीज पाना है वो हमें मिल नहीं पाएंगे। तो हमें सोचना है कि अगर हमें हमारा सपना साकार करना है, हमें कुछ पाना है, तो कौन सी चीज ये बिजनेस के अंदर हमें करना होगा। उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ 25-30 पॉइंट है मेरे पास, जो मैंने ध्यान से एक तैयार किया है, वो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें इस बिजनेस के अंदर क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें इस बिजनेस के अंदर हमें खुद के पर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये बिजनेस मेरा है, मेरा खुद का है, और मुझे करना है। और मुझे जिन लोगों को जोड़ता हूँ उसको मेरे जैसा बनाना है, वो जिम्मेदारी लेना होगा। दूसरा, दूसरों के साथ आदर सद्भावना के साथ
हमको काम लेना होगा। हम किसी को तू ता करके या तो बिना रिस्पेक्ट बुलाना नहीं है, सबको रिस्पेक्ट से बुलाना है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, उम्र वाला हो, नात जात कोई भी नहीं देखना है कहाँ से, कौन सा प्रांत से, कौन सा देश के है, क्योंकि ये ग्लोबली बिजनेस है। तो हमें सभी को जिंदगी में प्यार से बुलाना है, सबकी सद्भावना के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें सबके साथ रहना है। यहाँ अपलाइन डाउनलाइन है, यानी दो पक्ष बोला जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और अपलाइन डाउनलाइन। जो हम अपलाइन डाउनलाइन बोलते हैं इसलिए कि जो पहला आ गया वो अपलाइन, बाद में आया वो डाउनलाइन। हकीकत में हम जो तीन चीज बनाए हैं यहाँ, ये तीन चीज क्या है, एक हम खुद है, एक अपलाइन में है, एक डाउनलाइन में है। तो जैसे त्रिदेव बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम अपलाइन डाउनलाइन और खुद तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन के काम करना पड़ेगा, और बैठ के उसके पर कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। किसी अकेले को डिसीजन नहीं लेना है, किसी के साथ कैसे काम करना, कुछ भी करना है तो एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए यूनिटी फॉर्म में, तब जाके वो बिजनेस बनेगा। मैं सोचूं कि यार GWA मेरा है, मैं बोलूँ वैसा चले, या शर्मा साहब बोले अकेला, तो अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, न तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिवली बिजनेस है, लोगों के साथ मिलजुल के रहने का। तो हमें सर्व का सद्भावना करना है, प्यार से बुलाना है, सबकी जीत रखना है, दोनों की जीत होवे, अपलाइन डाउनलाइन की, और दोनों की जीत होगी उसमें हमारी जीत होगी। तो हमें लोगों को जिताना है, अपलाइन वाले को भी जिताना है, डाउनलाइन वाले को भी जिताना है, वो अपने दिमाग में होना चाहिए, तब जाके हम सक्सेस हो गए। किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना है, किसी की फरियाद नहीं करना है। हम लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं आगे पीछे, तो हमको किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो भी कुछ बात करना है जिसका है उसको जाके बोलिए, या तो दो आदमी अकेले बैठे तभी बात कीजिए। किसी की अपलाइन डाउनलाइन की हाजिरी में किसी के बारे में कुछ भी हम बोल देते हैं तो अपने पैर पे कुहाड़ी मारने जैसा चीज है, तो हमको ही नुकसान होगा। तो वो चीज को हमें ध्यान में रखना है। सबके साथ व्यवहार में क्लीन रहना है। क्लीन रहना है मतलब बोलेगा तो हम किसी के पास से हमने प्रोडक्ट लिया, पैसा लिया, किसी के पास टाइम लिया, किसी अपलाइन से कुछ बात किया, यानी इधर का उधर, किसी को कुछ भ्रम में डालने का, कुछ झूठ बोलना, इधर उधर करना, वो सब चीज नहीं करना है। और हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने आप के हिसाब से अपने को क्लीन रख के चलना है, और लोगों को क्लीन रखना है। अगर कोई गलत करता है तो उसको रोकना है। वो इसलिए रोकना है कि ये बिजनेस मल्टीप्लाई का बिजनेस है, तो हर चीज मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई गलत काम कर लिया तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, कि मैं अपनी टीम में क्या सिखा रहा हूँ, अपलाइन मुझे क्या सिखा रही है, डाउनलाइन क्या सिखा रही है। हम जो करेगा वही डाउनलाइन करेंगे। हमने कुछ गलतियां कर दिया तो डाउनलाइन भी गलतियां करेगी, और वो भी मल्टीप्लाई होगी। हम सोचेगा कि यार हमने तो एक ही गलती किया ना, तो गलती आगे जाके करोड़ों में बन जाएगी। हर इंसान एक एक गलती करेगा तो आने वाले टाइम में वो होगा। एक कहानी आपने सुना होगा कि एक राजा की उधर शादी था, सभी लोगों को गांव में बोला गया कि भाई एक एक दूध का घड़ा डालने का ये होज के अंदर, कल बासुंदी पूरी बनाना है दूध के अंदर से। तो सभी लोग ने सोचा कि सुबह 5 बजे पहले डालना है। तो सब लोगों ने जाके, सब लोग दूध डालेगा सोच के सबने एक एक लोटा पानी डाल दिया। सुबह में राजा ने देखा तो पता चला कि यार यहाँ तो दूध है ही नहीं, पानी है। तो क्या होगा, किसका जिंदगी बिगड़ेगा, हमेरा ही जिंदगी बिगड़ेगा। एक गलती इतनी भारी पड़ती है कि पूछो मत। तो गलतियां करने से पहले बहुत बार सोचो। एक होल पड़ जाता है बोट के अंदर तो पूरा बोट डूब जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो हमें ये सोचना है कि हमें कुछ गलतियां ऐसी नहीं कर पाए कि जो मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमें वो सब चीज बहुत ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत मायने लगती है। जो अच्छा मल्टीप्लाई होता है वो गलत भी मल्टीप्लाई होता है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। हमें सबसे बेस्ट श्रोता बनना है सबसे पहले, और सबसे अच्छा वक्ता बनना है। तो श्रोता और वक्ता का दोनों का गुण अपने पास होना चाहिए, और दोनों में पेशेंस और धीरज होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर धीरज नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ दूसरे की तारीफ करना सीखना होगा। खाली खाली किसी की तारीफ नहीं करना है, और कोई अपनी तारीफ करे तो हमें उसको बहुत सर पे नहीं लेना है। कोई आके मुझे बोलता है कि भाई दिनेश भाई तुम भीष्म पिता है, ये है वो है, सब लोग ताली बजाएगा, तारीफ करेगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उसमें इंटरेस्ट है आप लोगों के लिए तालियां बजे, आप लोगों के सर पे सरताज लगे, उसमें मुझे खुशी है। क्योंकि एक बाप होता है वो सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने। तो मेरी सोच यही है कि आप लोग मेरे से भी बड़े बने, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री होता है। अभी ग्लोबलाइजेशन बिजनेस हो रहा है,
तो हमको वर्ल्ड के पर राज करना है, वो सोच के आप लोगों को काम करना है। छोटी सोच हमको आगे नहीं जाने देगी, तो हमको सोच भी बड़ा रखना पड़ा होगा। जब बड़ा सोच रखेंगे तो हम बड़ा कुछ काम कर पाएंगे। अपनी गलतियां हो जाए तो उसको सॉरी और स्वीकार कर लेने का। जो भी गलतियां हो गया तो भाई सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने समझो किसी को कुछ बोल दिया इस मंच से और किसी को दुख हो गया, तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ भाई सॉरी। मैं किसी को प्रेजुडिस रख के कोई भी चीज स्टेज से नहीं बोलूंगा या किधर भी नहीं बोलूंगा। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। किसी को मन दुख होवे, किसी को तकलीफ होवे, ऐसे चीज हमें कभी बोलना नहीं है। और बोलने की जब स्टेज पे बोलना है तो एक एक शब्द मायने लगता है, क्योंकि वो चीज लोग आपका वक्तव्य से जिधर भी ये रिकॉर्डिंग जाएगा तो सब लोग सुनेगा, बोलेगा कि यार इसने क्या सिखाया। अगर कोई भी गलत चीज चला गया तो वो बहुत डेंजर होता है और लोगों के दिमाग में वो जाता है यार इसने तो बोला था, तो वो लोग वो काम करने को लग जाएगा। तो ये गलतियां अपने देश में अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबके पर वो असर होता है। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ परिवार कौन है? हमारे एटॉमी के साथ जुड़े हुए सभी लोग अपने परिवार के सदस्य हैं। वो हमें चीज समझना है दोस्तों। कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ के साथ हमको करना है। अपनों को भरोसा रखना है, अपने साथ काम करने वाले पर भी भरोसा रखना होगा। किसी के पर वैर भाव मत रखना, ये चीज हमें भूल जाना है। किसी के पास कुछ तकलीफ हो गई है तो हमें उसको माफ कर देना है, और हमसे कोई गलती हो गया तो सॉरी बोल देना है। हमको निखालसता रखना है और ऑनेस्टी रखना है। अपने को कोई भी चीज ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे अंदर रात को सोते टाइम हमको लगे कि यार हमने ये काम गलत कर दिया, नींद नहीं आए, रात को नींद नहीं आए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। विनम्रता का साथ हमें काम करना है। दूसरे के केयर टेकर हमें बनना है। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है हमें उसकी केयर करना है। हमारी अपलाइन के डाउनलाइन का कंपनी के साथ भी कोई चीटिंग नहीं करना है, कंपनी के साथ कोई गैर व्यवहार नहीं करना है। वो सब चीज हमें ध्यान में रखना है। अपने साथ टीम में जुड़े हुए उसके साथ कोई चीटिंग नहीं करना है, किसी को गलत बताना नहीं है, बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। जो कंपनी ने लिखा है वही चीज हमें बताना है। अगर हम कुछ गलत कर देगा तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें कोई गलत चीज प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। कायदे के अंदर रह के जो कंपनी ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, बराबर है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, जीएस जो भी कुछ हमको समझाया है, तो वो सब चीज कायदे के अंदर 468 का जो बनाया है, तो उस हिसाब से हमें चलना है। सबके साथ दोस्ती रख के, अपनापन रख के काम करना है। सहानुभूति लोगों के साथ रखना है। सबकी खुशामद करना है, और खुशामद खुदा को भी प्यारी है। सबको खुश रखना है, सभी के साथ अच्छी तरह से काम करना है। ये सब चीज ध्यान में रखना है। काफी चीज हमें हमारी टीम के लिए, टीम के अंदर एक ऐसी चीज बनाना है, यूनिटी फॉर्म में काम करना है। तो हमें एक यूनिफॉर्म जैसा, जैसे स्कूल में कैसे यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म में जैसा भी एक लीडर ने बोल दिया, मान लीजिए कि हम अपनी टीम का लीडर है, सभी लोग यहाँ लीडर ही आए हैं, मीटिंग में जो आए हैं सब लोग के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है ही है। तो हमें हमारी टीम वाले को वो सिखाना है कि हमारे नीचे वाले कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो एक कलेक्टिवली एक निर्णय लेके टीम के अंदर एक ही चीज के एक ही रास्ते पे हमको चलना है। तो यूनिटी फॉर्म में सब चलेगा। अगर समझो एक लीडर ने बोल दिया, अभी ये प्लेटफॉर्म चला रहा है आर एम शर्मा ने बोल दिया कि सब लोग हैंड रेज करो, तो कुछ पूछने का नहीं, क्यों बोला। हैंड रेज करो मतलब करना है, हैंड डाउन करो तो करना है। अगर एक लीडर ने बोल दिया तो उसको फॉलो करना है। लीडरशिप की क्वालिटी वो होना चाहिए। तो हमको वो नहीं सोचना है कि यार ये अपने पर रुआब कर रहा है, बराबर, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है क्या करना है, उसने एक्सपीरियंस है इसलिए बताया है, और सबका भला ही है। और यहाँ किसी का बुरा करके हमारा तो अच्छा होने वाला है ही नहीं, तो कोई गलत क्यों करेगा। क्योंकि यहाँ अपलाइन भी गलत नहीं करेगी, डाउनलाइन भी गलत नहीं करेगी। जो भी बताया उसके भले के लिए बताएगा। क्योंकि जो भी काम करेगा अच्छा, तो सभी को फायदा होने वाले है। तो हमें यस, ओबे द रूल्स, रूल्स रेगुलेशन को हमें ओबे करना है। लीडर ने बोल दिया मतलब खत्म, हमको करना है मतलब करना है। ये चीज अपने अंदर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये दिनेश भाई ने बोला, शर्मा साहब ने बोला, वर्मा साहब ने बोला, मुकेश भाई ने बोला, या डॉक्टर साहब ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी का बिजनेस है, सबका साथ सबका विकास के जैसा है। तो हमें वो सब चीज ध्यान में रखना है। और बोलते वक्त एक एक शब्द की कीमत करना है। शब्द का वैल्यू होता है, उसका वजन होता है। और हमको एक एक शब्द ऐसा बोलना है ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, और दिल के अंदर उतर जाना है हमें।
हमें ऐसी वाणी बोलिए कि लोगों के अंदर हम उतर जाए। और वाणी का प्रभाव बहुत पड़ता है। और इसलिए बोला जाता है कि लोगों को बोलने की सीखने की कला सीखना पड़ता है कि कैसे वक्तव्य करना है। उसके लिए भी लोग सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सीखना पड़ता है। शब्द एक ही होता है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि गड़बड़ क्या हो जाता है कि कहीं कोई लोग रट्टा मार लेते हैं, किसी को देख के बोलने के लिए कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आदमी मर गया तो उसकी शोक सभा थी। तो एक नेता था, लीडर था, उसको एक आदत पड़ गई कि इतनी बड़ी मेजनी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अरे भाई मर गया है, उधर जाके तू बोलेगा मुझे खुशी हुई। तो शब्द खुशी का ही है, लेकिन मर गया उसमें खुशी होती है कि गम होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि वर्ड कहाँ किस तरह से यूज करना है, तो शब्द मायने लगता है। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना है। कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट के लिए हमको तकलीफ हो जाए। तो स्पीच का वैल्यू कब बनता है कि 100 पुरुषों में एक सुरवीर पैदा होता है। क्या होता है? 100 पुरुषों में एक सुरवीर पैदा होता है, हजारों में एक विद्वान पैदा होता है, और 10,000 में एक वक्ता पैदा होता है। तो आप सोचिए कि वक्ता का कीमत क्या होता है। ये वर्मा साहब GWA से रोज इतना भाषण दे रहे हैं, आपको लगता है कि वक्ता बनना कोई आसान बात नहीं है। और एक ही चीज वापस रिपीट नहीं होना, वो भी एक ध्यान रखना पड़ता है। और एक एक शब्द का मायने लगता है, लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऐसी चीज हमें बोलना है। तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा। श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए हमारे ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। बिजनेस करने के लिए सब गुणे होने चाहिए। ये सब चीज होगा तो, नहीं तो क्या होगा कि महाभारत के अंदर संजय ने स्तंभ भाषण दिया, युद्ध का अनुभवता धृतराष्ट्र था। उसकी बात आपको पता होगा। कृष्ण भगवान के अंदर सर्व गुण संपन्न था। अर्जुन कर्तृत्व के भाग्यवान कृष्ण का वक्तव्य है। जो किसी भी व्यक्ति के अंदर कृष्ण का वक्तृत्व और अर्जुन का कर्तृत्व, यानी वक्तृत्व और कर्तृत्व में बहुत फर्क है। अगर ये चीज अपलाइन डाउन लाइन में हो जाएगी और उसका तालमेल बैठ जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा हम कर जाएंगे। तो हमें वो चीज सीखना है। इंद्र धनुष्य के अंदर जैसे 7 रंग है, इंद्र का धनुष्य में जैसे 7 रंग है, उसके अंदर अपने जो 7 है, ए बोलेगा तो अल्फाबेटिकल में ए सबसे पहला आता है, टॉप पे होता है। तो वो 7 चीज क्या है? अपनी आवाज में जादू होना चाहिए, आवाज में एक लय होना चाहिए, आपका आवाज का सामने वाले पर असर होना चाहिए। तो आवाज में इतना जादू होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं वाह वाकई में कुछ मजा आ गया, ये सेशन सुन के लोगों को मजा आ गया, ऐसा लगना चाहिए अपना सेशन सुन के। तो ऐसा आवाज होना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए। अपना आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए। अपना अभ्यास, यानी एटॉमी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा अभ्यास करना चाहिए। और आरोह अवरोह हम जो बोलते हैं तो किस तरह से बोलना चाहिए, कभी ऊंचा आवाज में बोलना है, कभी नीचे आवाज में बोलना है, दो शब्दों के बीच बीच में गैप कितना रखना है। हम बोलते हैं वो सामने वाले दिमाग में गया कि नहीं गया, ये जूम मीटिंग में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं, कोई हॉल में बैठते हैं तो आमने सामने दिखते हैं, तो लोगों का फेस का रीडिंग करना पड़ता है। तब आरोह अवरोह हमको देखना है कि दो शब्दों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में क्या क्या गैप होना चाहिए। वो सब चीज हमें ध्यान में रखना है। अभिनय करना है। एक नेता कैसा होता है, एक एक्टर कैसा होता है, वैसा अपने को अभिनय करना है। और आंखों के अंदर आंख से आंख मिला के हमें लोगों के साथ बात करना है। ठीक है, ये जो हमने बताया, आवाज, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, अभ्यास, आरोह अवरोह, अभिनय और आंख से आंख मिलाना, ये 7 चीज मेघ धनुष्य जैसा है। और मेघ धनुष्य सबको अच्छा लगता है, तो ये चीज अपने अंदर होनी चाहिए, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो इतनी चीज हमें ध्यान में रखना है। और 10-15 मिनट में लेता हूँ, शायद टाइम तो हो गया है, 8:02 बज चुकी है। फिर भी मैं 10 मिनट लेने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मैं जरा शेयरिंग देंगे सर? थैंक यू।
लर्न टू क्लैप इन अदर्स विक्ट्री, योर टाइम विल कम। तो दूसरे की विक्ट्री में हमें तालियां बजाना है, अप्रिशिएट करना है, और हमारा विक्ट्री कंफर्म है, क्योंकि हम लोगों को जिताएगा तो हम लोग जीत पाएंगे। A great relationship is based on two principles. First is to appreciate your similarities. Second is the respect your differences. तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और सक्सेस 6 स्टेप्स टू सक्सेस डायरेक्ट सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 6 स्टेप है, वो मैं आपके सामने बताना जा रहा हूँ। तो ये 6 स्टेप क्या है? तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है। फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके साथ हमें प्यार करना है और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेना है। जब प्यार होता है तो हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। किसी के हमको प्यार हो जाता है, अगर समझो वर्मा साहब से हमें प्यार हो गया तो हम किसी को बोल देते हैं, बहुत प्यार आ जाता है कि यार दोस्त आई लव यू, ऐसा बोल देते हैं। वैसे हमको कंपनी को, प्रोडक्ट को, अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को प्यार करना है और प्रोडक्ट के साथ प्यार करके उसका पूरा नॉलेज लेके, क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं जिसके पास हमारा पूरा नॉलेज है, अपनापन लगता है। तो ये कंपनी के साथ अपने को अपनापन रखना पड़ेगा, अपना बिजनेस है वैसा करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के साथ हमें प्यार करना होगा और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। दूसरा चीज है कि टेल एटलीस्ट द 5 अदर्स पीपल व्हाई यू लव द प्रोडक्ट। हमने ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट, सर्च द प्रोडक्ट। तो हमें लोगों के साथ रोज 5 जन को हमें बताना है प्रोडक्ट के बारे में। अगर 5 जन को हम बताएगा तो हमारा सक्सेस डेफिनेटली होगा, क्योंकि 5 को बताएगा तो एक कस्टमर तो जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई कंपनी ऐसा बना नहीं रही है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। अगर समझाने में कोई कमी रह गया प्रोडक्ट के बारे में तो अपना प्रोडक्ट बेचना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लीजिए, उसकी कंपटीशन में कौन सी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी ले लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो सीनियर को पूछ लीजिए। कुछ मेडिकल टाइप का कोई प्रोडक्ट है नहीं समझ में आता है तो अपना फैमिली डॉक्टर को पूछ लीजिए। किधर से भी नॉलेज मिलता है वो नॉलेज ले लीजिए और 5 जन के साथ शेयर करिए। तो अपने को प्रोडक्ट शेयर करना है, गोल सेटिंग करना है, स्पेसिफिक अपने को रहना है। अपना गोल क्या है वो डायरी में लिखना है, स्पेसिफिक कि हमें कौन से महीने में कौन से चीज चाहिए। अपने को समझो 5 साल का प्लान बनाया, 5 इयर्स प्रोग्राम बनाया है, तो हमको 5 साल में क्या क्या चीज करना है, कहाँ पहुंचना है। पहले 5 साल का प्रोग्राम बनाइए, फिर उसको ईयर वाइज बनाइए, फिर मंथ वाइज बनाइए, फिर वीक वाइज बनाइए, फिर डेली बनाइए, फिर आवर्स वाइज बनाइए। और हमको रोज का रोज क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन सा काम बाकी रह गया, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। मेजरेबल काम कीजिए, अब उसका मापदंड रखिए कि हमको रोज इतना काम करना है, अचीवेबल काम करना है, बराबर है, रियलिस्टिक पे काम करना है, और टाइमली बाउंडिंग में हमको काम करना है। और रोज रात को सोते वक्त पहले अपने को तय करना है कि हमें एक चीज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। अगर वो चीज ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रख के काम करना होगा। फाइंड योर फॉलो एंड डू व्हाट यू। तो हमको फॉलो अप रखना पड़ेगा, और हम वर्क्स क्यों कर रहे हैं लोगों के लिए और हमें क्यों करना है, तो ये फाइंड हमको ढूंढ के उस तरह से हमें काम करना है। अगर ये नहीं होगा मालूम तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हमें ज्वाइन करने के बाद उसको फीडबैक देना है, 5 लोगों को फीडबैक देना है जो लोग तैयार हो गए, और ट्राई करना है, 100% कोशिश करना है फीडबैक देने के लिए। एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है, प्यार से एक दूसरे को गले लगाना है, और पूरे के पूरी कोशिश के साथ हमें काम करना है। हमें ये काम करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है। तो ये सब चीज़ों को हमें यूज करना है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। सक्सेस स्किल, अपने अंदर सक्सेस होने के लिए
सक्सेस की स्किल होना चाहिए, वो कौन सी स्किल होना चाहिए। तो वो मैंने एक निकाला है, जो सीए करता था उसमें आया था। तो मैं हर टाइम पे बोलता हूँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये चीज मैंने हम यहाँ दिखाया है। तो हमें प्लानिंग करना होगा, उसमें गोल सेटिंग, एक्शन प्लानिंग होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम बाउंडिंग करना है, लोगों को मिलना है, फाइनेंशियली अपना जो ग्रोथ करना है, लोगों का ग्रोथ कराना है। और रिसोर्सेज क्या है वो हमें समझना है कि रिसोर्सेज कहाँ से अपने को मिलेगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, मैनेजमेंट स्किल करना पड़ेगा, स्टाफिंग रखना पड़ेगा, हमको वो फाइंडिंग करना पड़ेगा, हियरिंग, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगा। फिर डेलीगेटिंग, तो राइट जॉब, राइट पीपल, राइट रिजल्ट, यानी राइट लोगों को हमको ढूंढना होगा कि हमको ये जो सिखाना है। जॉब बोलेगा तो हमको वो जॉब कर रहा है, मतलब हमको काम करना है कि लोगों को इस तरह से ढूंढना है कि जो ये बिजनेस के लायक है। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती को इधर लाके रख दिया, इंटरेस्ट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट दोनों चीज यहाँ होना चाहिए, तब जाके वो कर पाएगा। सुपरवाइजिंग करना होगा, मेंटोर बनना है और सेंडर्स बनना है, मेजरिंग करना होगा, सेट द मेजर्स एंड मॉनिटर मेजर्स, ये हमें करना होगा। तो इतनी चीज हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, तब जाके हम कुछ सक्सेस का स्किल जो है वो हम कर पाएंगे। अचीव योर गोल्स, फुलफिल योर ड्रीम्स, टेक द एक्शन, ये सब चीज करना है, तब जाके हम ये चीजों को हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएगा। इतना चीज हमें ध्यान में रखना होगा। ये चीज हम करेंगे तो हमें ये पहुँचने के लिए, जैसे अभी गूगल में नक्शा आया है, पूरा ग्राफ दिखाता है अपना भारत देश का। तो हम क्या करते हैं, गूगल में डालता है, फिर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे किधर किधर जाना है, ड्राइविंग करते हैं तो देखते हैं। तो ये बिजनेस को हमको ड्राइव करना है, तो गूगल में जैसा बताया है वैसे यहाँ कौन बताता है, तो यहाँ कंपनी और अपलाइन जो बताती है वो एक गूगल है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो रास्ते पे वो गया है। तो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे हमें चलना है। और अगर कुछ हमको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो हम पूछ लेते हैं किसी को कि भाई ये रास्ता है वो सही है, गूगल ने बताया, तो भी अपने को डाउट लगता है। तो हमें यहाँ कहाँ किसको पूछना है, अपलाइन को पूछना है, इसकी जानकारी है उसको पूछना है। तो गूगल मैप का काम कौन करता है, अपलाइन। जैसे GWO खुला है तो यहाँ सब अपलाइन लोग इकट्ठा होता है, लोगों को सिखाता है मंच पे आके। तो हमें उसको ज्ञान लेना है और ये मैप कैसे यूज करना है। मैप बोलेगा तो अपने को एटॉमी का मैप जो है GWA पे अपने को सीखने को मिलता है, वो हमें यूज करना है। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ मेरे वाणी को वक्तव्य को पूरा करता हूँ, क्योंकि टाइम की एक पाबंदी है। मैं तो रात तक बोलने को बोलेगा तो मैं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं सभी दोस्तों को एक ही बोलता हूँ कि आप लोग सोइए मत, जागे और लोगों को जगाइए। सोना बंद है, जागना है, लोगों को जगाना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग इसी तरह से सीख के आप लोग सभी मंच पे आइए और आपका वीडियो बना के GWA में भेजिए और अच्छी तरह से काम कीजिए, क्योंकि आपकी पब्लिसिटी होगी, लोगों को पता चलेगा कि आप काम करते हैं। तो इस तरह से हमें काम करना है। और मैं सैल्यूट करता हूँ ये सभी दोस्तों को, एटॉमी को, एटॉमी परिवार को, GWA को, मेरी अपलाइन डाउनलाइन सभी लोगों को मैं नतमस्तक नमन करके मेरा वक्तव्य वाणी को पूरा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।